नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी किताब की जो सच में हमारी जिंदगी बदल सकती है, जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स। हम समझेंगे कि कैसे छोटे-छोटे बदलाव हमें बहुत बड़े नतीजों तक ले जा सकते हैं। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं जिससे हम सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। हम सब नए साल पर कस्में खाते हैं ना? पर ऐसा क्यों होता है कि फरवरी आते आते वो सारे संकल्प हवा हो जाते हैं? देखिए, ये सिर्फ हमारी विल पावर की कमी नहीं है। इसका जवाब आदतों के विज्ञान में छिपा है। तो किताब का पहला बड़ा आइडिया क्या है? ये उन छोटे-छोटे कदमों के बारे में है जो हमें रोज लेने चाहिए। और यकीन मानिए, ये एक ऐसा विचार है जो सफलता को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देगा। जरा सोचिए, अगर हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हुआ जाए तो? सुनने में बहुत ही मामूली लगता है ना? शायद आज और कल में कोई खास फर्क भी महसूस ना हो। लेकिन असली खेल तो यही है। अगर आप 1 साल तक हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते रहते हैं, तो कंपाउंडिंग की वजह से आप साल के आखिर तक 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। जी हाँ, 37 टाइम्स। यही है इन छोटी छोटी आदतों की असली ताकत। अब ये स्लाइड बताती है कि ज्यादातर लोग हार क्यों मान लेते हैं। हमें लगता है कि तरक्की ना ऐसी सीधी लाइन में होगी, पर असल में वो बहुत धीरे धीरे शुरू होती है। जैसे जिम जाना शुरू करो तो पहले महीने कोई जादू नहीं होता। इसी को किताब में निराशा की घाटी कहा गया है। जो लोग इस मुश्किल दौर में टिके रहते हैं, वही असल में कामयाब होते हैं। ये कहावत इस आइडिया को एकदम परफेक्ट तरीके से समझाती है। सोचो, एक पत्थर 100 चोटों से नहीं बल्कि 101वीं चोट से टूटता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि पहली 100 चोटें बेकार थी? बिल्कुल नहीं। कामयाबी भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। ये लगातार की गई कोशिशों का ही नतीजा है। चलिए अब आते हैं दूसरे बड़े आइडिया पर। यह आइडिया है गोल्स पर नहीं, सिस्टम पर ध्यान दो। यह सफलता को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। ये एक बहुत ही पावरफुल लाइन है। सोचिए, हर ओलंपिक एथलीट का गोल तो गोल्ड मेडल जीतना ही होता है, लेकिन जीतता कौन है? वो जिसका ट्रेनिंग का सिस्टम, जिसका रूटीन सबसे बेहतर होता है। तो सवाल ये नहीं कि गोल क्या है, सवाल ये है कि क्या हमारा सिस्टम हमें उस गोल तक ले जाने के लिए बना है। ये स्लाइड एक बहुत बड़े बदलाव को दिखाती है। मुझे एक किताब लिखनी है ऐसा सोचने की बजाय सोचें मैं एक लेखक हूं। देखिए, जब कोई आदत हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है ना, तो उसे निभाना बहुत बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि तब हम सिर्फ कोई काम नहीं कर रहे होते, हम असल में वो बन रहे होते हैं जो हम बनना चाहते हैं। तो सवाल ये है कि इन आदतों को बनाएं कैसे। किताब इसके लिए हमें 4 बहुत ही सिंपल नियम देती है। समझ लीजिए, एक टूल किट की तरह। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाओ। मतलब आदत आंखों के सामने होनी चाहिए। अगर रोज सुबह दौड़ना है तो रात को ही जूते दरवाजे के पास रख दो। जब इशारा यानी क्यू साफ साफ दिखेगा तो आदत पर अमल करना अपने आप आसान हो जाएगा। इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। हॉस्पिटल ने लोगों को पानी पीने पर लेक्चर नहीं दिए, उन्होंने बस हर ड्रिंक काउंटर पर पानी की बोतलें रख दी और नतीजा, पानी की बिक्री 25% से भी ज्यादा बढ़ गई। मतलब अपने माहौल को बदलकर हम खुद ब खुद बेहतर फैसले लेने लगते हैं। दूसरा नियम है, इसे आकर्षक बनाओ। देखिए, हमारा दिमाग वही काम करना पसंद करता है जिसमें उसे मजा आता है। तो सवाल यह है कि हम अपनी अच्छी आदतों को थोड़ा और मजेदार कैसे बना सकते हैं। यहां 2 जबरदस्त तरीके हैं। पहला है टेम्पटेशन बंडलिंग। मतलब अपनी उस आदत को जिसे करने की जरूरत है उस काम के साथ जोड़ दो जो करना पसंद है। जैसे अपना पसंदीदा शो तभी देखेंगे जब ट्रेडमिल पर चल रहे हों। दूसरा, एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा बन जाओ जहां आपकी मनचाही आदत एक नॉर्मल बात हो। जैसे किसी रनिंग क्लब को ज्वाइन कर लो, लोगों को देखकर भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। अब आता है तीसरा नियम, इसे आसान बनाओ। हम सब इंसान हैं और हम हमेशा आसान रास्ता ही चुनते हैं, है ना? तो क्यों ना अपनी अच्छी आदतों को इतना इतना आसान बना दें कि उन्हें ना करने का कोई बहाना ही ना बचे। और यहीं पर आता है 2 मिनट रूल। ये तो एकदम गेम चेंजर है। रोज किताब पढ़नी है, ये गोल मत बनाओ। गोल बनाओ, सिर्फ एक पन्ना पढ़ना है। रोज वर्कआउट करना है की जगह गोल रखो, बस वर्कआउट के कपड़े पहनने हैं। मतलब शुरुआत में मकसद परफेक्शन नहीं, बस काम को शुरू करना है। एक बार आदत पड़ गई तो मुश्किल लेवल बाद में बढ़ा सकते हैं। और आखिरी चौथा नियम है, इसे संतोषजनक बनाओ। हमारे दिमाग को तत्काल इनाम बहुत पसंद है। अगर कोई काम करते ही हमें थोड़ी सी भी खुशी या संतुष्टि मिलती है तो हमारा दिमाग उसे दोबारा करना चाहेगा। आदत को लंबा चलाने के लिए यह बहुत जरूरी है। इसकी एक बहुत ही मशहूर कहानी है, पेपर क्लिप स्ट्रैटेजी। एक स्टॉक ब्रोकर था।
उसने अपनी डेस्क पे 2 जार रखे, एक में 120 पेपर क्लिप्स। हर सेल्स कॉल के बाद वो एक क्लिप उठाकर दूसरे जार में डाल देता। अब ये देखने में बहुत ही छोटी सी चीज है, पर हर क्लिप के साथ उसे अपनी तरक्की दिखती थी, एक छोटी सी जीत का एहसास होता था। और इसी छोटी सी ट्रिक ने उसे जबरदस्त कामयाब बनाया। बहुत बढ़िया। तो हमने अच्छी आदतें बनाना तो सीख लिया, पर उन बुरी आदतों का क्या, जिन्हें हम छोड़ना चाहते हैं? अच्छी बात यह है कि इसके लिए कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। आपको बस उन्हीं 4 नियमों को उल्टा कर देना है। मतलब बुरी आदत को अदृश्य बना दो, अनाकर्षक बना दो, मुश्किल बना दो और असंतोषजनक बना दो। जैसे जंक फूड खाना कम करना है तो उसे घर में रखो ही मत, उसे अदृश्य बना दो। फोन पर बहुत टाइम जाता है, उसे दूसरे कमरे में रखकर मुश्किल बना दो। ये तरीका बहुत ही असरदार है। तो हमने काफी कुछ समझ लिया है। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। अब यहां से आगे क्या करना है? बस एक बात याद रखिएगा, बड़े बड़े नतीजे रातों रात नहीं आते। वो हर रोज की गई छोटी छोटी लगातार कोशिशों का ही फल होते हैं। यही है एटॉमिक हैबिट्स की असली शक्ति। तो मैं आपको बस इसी एक सवाल के साथ छोड़ रहा हूं। आज, सिर्फ आज, वो एक छोटा सा बदलाव क्या है जिसे करना इतना आसान लगे कि आप ना ही ना कह पाएं? बस वहीं से शुरुआत कीजिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।